कक्षा 8वीं प्रश्नावली 3.3 प्रश्न 7 है। संलग्न आकृति HOP एक समांतर चतुर्भुज है। XYZ के कोणों की मान आपको निकालनी है और ज्ञात करने में जो आप गुण प्रयोग कर रहे हो उनको भी आपको बताना है। अब आकृति को देखें हम यहाँ पर, इसमें हमें x का, y का और z का मान निकालना है। तो सबसे पहले तो ये जो 40 है, y का मान कितना आएगा 40, क्योंकि समांतर रेखा है समांतर चतुर्भुज की और ये एकांतर कोण है। तो यहाँ लिखें हम समांतर चतुर्भुज HOP में HO समांतर है किसके, EP के, और PH क्या है, तिर्यक रेखा है। तब y बराबर होगा 40 डिग्री के। क्यों होगा, क्योंकि ये कैसे कोण कहलाएंगे, एकांतर कोण। जब समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये इसका गुणधर्म हुआ। y का मान आ गया 40। अब यहाँ पर ये कोण और ये कोण, ये कैसा बन रहा है, रैखिक युग्म बन रहा है। तो यहाँ लिखें हम कोण HOP प्लस कोण POX, ये बराबर होगा 180 डिग्री के रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म बन रहा है यहाँ तक का और ये पूरा। तो HOP प्लस POX तो दे रखा है 70 बराबर 180। तो कोण HOP बराबर होगा 180 माइनस 70। तो कोण HOP आएगा 110 डिग्री का। ये कोण आया 110 डिग्री का। अब ये सम्मुख कोण है समांतर चतुर्भुज के, तब कोण X भी होगा बराबर 110 डिग्री के। कारण क्या होगा इसका, कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो अगर ये 110 का है तो इसका सम्मुख कोण X भी 110 का होगा। अब हमें निकालना है कौन सा कोण, Z कोण निकालना है। तो अब Z निकालने के लिए हम त्रिभुज HOP में, अब त्रिभुज HOP में Z प्लस ये 110 प्लस y, तीनों का जोड़ कितना होगा 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, इसलिए लिख दिया 180। अब z तो हमें निकालना है 110 प्लस y का मान आ गया हमारे पास पहले ही ऊपर 40। अब z 110 और 40 कितने हो गए 150 बराबर 180। तो z बराबर होगा 180 और प्लस के 150 हो जाएंगे माइनस के 150, यानी z बराबर क्या आएगा हमारे पास, z बराबर आएगा 30 डिग्री। तब हमें XYZ निकालना थे, तो x का मान आया 110 डिग्री, y का मान आया 40 डिग्री और z का मान आया 30 डिग्री। ये XYZ के मान निकले। कक्षा 8वीं प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न 8। आपको आकृति दे रखी है GUNS और RUNS, समांतर चतुर्भुज है ये, और आपको x और y के मान निकालना है। पहली आकृति में समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। मतलब ये भुजा GU किसके बराबर होगी, SN के। GU का मान दे रखा है आपको 3y माइनस 1 और SN दे रखा है 26। तो अब हल करेंगे तो 3y बराबर 26 और माइनस 1 हो जाएगा प्लस का 1, यानी 3y बराबर आ जाएगा 27। तो y का मान कितना होगा 27 के बटे में 3, 3 नम 27, यानी y बराबर आ जाएगा यहाँ 9। इसी प्रकार ये समयोगी भुजा SG, ये किसके बराबर होगी, UN के।
तो अब एस जी का मान है 3x और यू एन का मान है 18। तो x बराबर क्या होगा, 18 के बटे में 3, 3 छंग 18, यानी यहाँ x का मान कितना आ जाएगा, 6। ये पहले चित्र में x और y के मान। अब दूसरा चित्र है हमारे पास RUNS, यहाँ पर विकर्ण दे रखे हैं, तो हमें लिखना है, हमें ज्ञात है कि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होंगे मतलब कि क्या, ये जो x प्लस वाई है वो किसके बराबर होगा, 16 के। ये जो पूरा विकर्ण है यहाँ से यहाँ तक, तो ये यहाँ से यहाँ तक 16 और यहाँ से यहाँ तक x y एक दूसरे के कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो x प्लस वाई बराबर होगा 16। अब x प्लस वाई बराबर 16 है और दूसरे में यहाँ पर क्या होगा, y प्लस 7 तथा y प्लस 7 बराबर होगा 20। ये y प्लस 7 का टुकड़ा और यहाँ से यहाँ तक 20, ये दोनों भी विकर्ण के टुकड़े क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, समद्विभाजित करते हैं। तो y का मान आएगा 20 और प्लस 7 हो जाएगा -7, यानी y बराबर आ जाएगा 13। अब ये y का मान आया है, उसको हम रख देंगे यहाँ समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या थी हमारी, x प्लस वाई बराबर 16। तो x प्लस वाई का मान आया 13 बराबर 16। x बराबर क्या होगा, 16 और प्लस 13 हो जाएंगे माइनस के, यानी x बराबर आएगा 3। और ये दूरियां जो थी वो काय में दे रखी थी आपको, सेंटीमीटर में, तो ये होंगी सेंटीमीटर में। लंबाई आपको जो थी सेंटीमीटर में दी थी, इसके आंसर आपके काय में आएंगे सेंटीमीटर में।